मैं मध्य प्रदेश उपचारिका साविका सहायक उपचारिका प्रसाविका महिला सीएसपी को एकदम मारा गया। वो दौड़ी, अपनी जान बचाई और वो अंदर बंद हुई केवल इस बात के लिए कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए। आज विधानसभा में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ चौराहा थाने में दर्ज एफआईआर का मुद्दा उठा। विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह एफआईआर राजनीतिक दबाव में की गई। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने विधानसभा से मांग की कि इस मामले की गहराई से जांच करवाई जाए और यदि आरोप निराधार साबित हो तो एफआईआर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। और मुख्यमंत्री जी को कल आप सबने कहा है और उन्होंने आपको जांच का आश्वासन दिया है, तो उसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला, सिर्फ बात सुनिए। आप भी थे सामने, कोई आश्वासन नहीं मिला। 24 घंटे हो गए, इस पर कोई बात ही नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही है। मेरा अनुरोध है सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने नहीं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं, सरकार का जवाब चाहिए इसमें। इस बीच सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने शून्यकाल के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे को बदनाम करने की कोशिश है। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बदसलूकी की। अगर वह अंदर छिप कर नहीं जाती तो उनके ऊपर हमला हो सकता था। महिला सीएसपी के ऊपर 150 लोगों के लगभग, जिसमें एक पूर्व विधायक थे और कुछ सम्मानित लोग भी थे, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ वहां आक्रमण किया गया। महिला सीएसपी को एकदम मारा गया। वो दौड़ी, अपनी जान बचाई और वो अंदर बंद हुई केवल इस बात के लिए कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर सीधी बात हो चुकी है और सरकार मामले की गंभीरता को समझ रही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा और हंगामे की स्थिति बन रही है। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि जब तक विधानसभा स्तर पर निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। यह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता का सवाल है। हम इस एफआईआर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। शून्यकाल की सूचना इस प्रकार है कि पंचायत सिरमौर ग्राम करमई के ग्राम करमई से कालीदाई मंदिर पंजाबी सिंह के घर तक 1 किलोमीटर रोड का निर्माण न कराए जाने से आवागमन बाधित है। रोड का डामरीकरण कराए जाने की आम जनता द्वारा मांग की गई है। शासन प्रशासन की इससे दिशा होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जो मेरा इसमें मैंने मेरे आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रदेश में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों द्वारा भारी भय एवं आतंक का माहौल बना दिया गया है। 24 तारीख को थाना चौराहा में, जिला रीवा में, जहां पूर्व में भी फर्जी मुकदमे जारी किए गए थे और बाद में हटाए गए थे, वहां एक महिला सीएसपी के ऊपर, आज आपने कहा महिला दिवस है सदन का, महिला सीएसपी के ऊपर 150 लोगों के लगभग, जिसमें एक पूर्व विधायक थे और कुछ सम्मानित लोग भी थे, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ वहां आक्रमण किया गया। महिला सीएसपी को एकदम मारा गया। वो दौड़ी, अपनी जान बचाई और वो अंदर बंद हुई केवल इस बात के लिए कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए। 36 घंटे में रीवा शहर के अंदर थाना होने के बावजूद भी कोई पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंची, उनको फोर्स नहीं मिली। 3 लोग संघर्ष करते रहे और अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता, कोई और दल का व्यक्ति होता तो इतने में 307 लग जाता, उसका घर गिरा दिया जाता। और इस तरह की 10 घटनाएं घटी हैं। पूर्व विधायक के द्वारा, श्री त्रिपाठी के द्वारा फसल रोदाई हुई, सीओ की आंख निकाल दी गई, शराब के दुकान पे हमला हुआ। 1.5 वर्ष पहले भी इसी तरह से यूनिवर्सिटी थाने में हमला हुआ। अभय जी, शून्यकाल की सूचना संक्षेप मेरा, हाँ, और अभी फिर ये घटना हुई। और इधर किस बात के लिए 36 घंटे धरना? किस छोटा सा मारपीट का 323 का मुकदमा दर्ज करो हमारे ऊपर, और मुकदमा दर्ज कर दिया। अगर मैं गलत था तो उसी समय कर लेना था। 36 घंटा तक अनशन प्रदर्शन करके प्रतिपक्ष ने आपके मामले जी दबाव बनाकर रख दिया। महिला सीएसपी के ऊपर हमला हुआ। महिला पुलिस हाथ जोड़ रही है, बनाया जा रहा है झूठे पूरे विधानसभा हमला हो रहा है। पुलिस पिट रही है, घंटे हो गए विधायकों में बन रहे फिर घंटे 36 घंटे आपका संरक्षण नहीं हो, सरकार मेरा नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि जब हम लोग सीधी बात मुख्यमंत्री जी से कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी को कल आप सबने कहा है
और उन्होंने आपको जांच का आश्वासन दिया है, तो उसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है ना। अध्यक्ष महोदय, नहीं कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला, सिर्फ बात सुनिए। आप भी थे सामने, कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे हो गए, इस पर कोई बात ही नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही है। मेरा अनुरोध है सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने नहीं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं, सरकार का जवाब चाहिए इसमें। हाँ, सरकार क्या कर रही है, इंक्वायरी करा रही कि नहीं है, इस पर जवाब दे। क्या विधायकों पर इस प्रकार से हमले होंगे, झूठे प्रकरण मानेंगे अध्यक्ष महोदय? कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं सहेगी, अब विपक्ष नहीं सुनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूद जी के खिलाफ जो है, माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहिए आपका इसके अंदर। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे प्रकरण नहीं मानेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको आपका संरक्षण चाहिए। सब लोग आप माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, साथियों को दबाने का काम आगे अनुपूरक बजट भी आने वाला है, बाकी चीजें भी आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय लोगों से अध्यक्ष आग्रह है, महोदय, कृपा करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का पक्ष आना चाहिए। 24 घंटे हो गए, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी कराए, जांच कराए, हम ये चाहते हैं। माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर अध्यक्ष महोदय, कृपया बैठ अध्यक्ष जाएं। महोदय, कल संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल आपके चैम्बर में आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सौभाग्य जी मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात बहुत गंभीरता से रखी। वहाँ पर अभय जी भी थे, बहन सेना जी भी थी, और सबने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी है। मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में आ गए। उसके बाद भी आपने विशेष अनुग्रह आपने उन्होंने किया, तो आपकी कृपा से सब लोगों ने सदन में भी ये बात रख दी है। ये बात रिकॉर्ड में आ गई है। अब सदन एकदम निर्णय का स्थान नहीं होता अध्यक्ष महोदय, सिर्फ संज्ञान में लाने का माननीय स्थान अध्यक्ष होता महोदय, है। सरकार का पक्ष और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे हो गए, आप सरकार का पक्ष रखिए। आप मुख्यमंत्री की तरफ से आप रखिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था बात है क्या? 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है, कृपया अपना आसन पर बैठें और कार्यवाही को आगे बढ़ने दें। कृपया मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने स्थान पर विराजें। सदन की कार्यवाही को आगे चलने दें। संरक्षण चाहिए सदन के सदस्य। मेरा बार आग्रह है, मैंने सदन की मान्य परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया है। अब मेरी प्रार्थना है कि आप अपने स्थान पर बैठें, जिससे सदन की कार्यवाही आगे बढ़े। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। पहली बात तो फैसले की कोई बात नहीं हुई ना, निर्णय की बात हुई, और सदन नियम के साथ परंपराओं से भी चलता है। माननीय मैं वरिष्ठ सदस्य महोदय को बताना चाहता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से अपना परिशोधन तो आए। हो गई। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर संरक्षण चाहिए। जनप्रतिनिधियों की बात है, विधायकों की बात है। हाँ, अध्यक्ष महोदय, की बात है। मैं मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार कार्य सूची में अंकित क से न तक अधिसूचनाएं पटल पर रखता हूं। श्री राजेंद्र शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष मैं महोदय, मध्य प्रदेश उपचारिका साविका सहायक उपचारिका प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972 क्रमांक 46 सन 1973 की धारा 33 की उपधारा 2 की अपेक्षानुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की निम्नलिखित अधिसूचनाएं क्रमांक F3 माननीय अध्यक्ष महोदय, 001 ये जनप्रतिनिधियों की बात है भोपाल और आपके संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, F334 001 2025 1 माननीय अध्यक्ष 17 भोपाल दिनांक 23 जनवरी 2025 संशोधन पटल पर रखता हूँ। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या विपक्ष की मांगों पर विचार किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।